हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 23B क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं और उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में जाके आपकी क्लास 7 ICSE की प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट ओपन करनी है, सारी वीडियोस आ जाएंगी जो अभी तक चैनल पे अपलोडेड है आपकी इस बुक में से। और अगर आपको वैसे भी सर्च करना है, आप जाके कर सकते हैं क्लास 7 ICSE से लीना चैप्टर 23B एक्सरसाइज नंबर डाल देंगे, आपको सब आ जाएगा। एंड साथ में ब्रिलियंट माइंड्स लिख देंगे, पूरी वीडियोस आपके पास आ जाएंगी। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेंगी। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। फॉर ईच फिगर गिवन बिलो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए हमारे पास ये 5 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में और सारी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं सेंटीमीटर्स में, ऑलरेडी बताया हुआ है। और हमने हर फिगर में शेडेड, ये जो शेडेड पार्ट किया हुआ है ना, हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखिए कैसे करते हैं इसका एरिया फाइंड। सबसे पहले हम लेते हैं अपने फर्स्ट फिगर। तो देखिए इसकी डिमेंशन कितनी है 16 और यहाँ पे कितना है 20 और अंदर जो है वो यहाँ पे 10 और 15। तो दोनों ही रेक्टेंगल हैं, ये भी एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है। अब हमने ध्यान से समझना है कि कैसे एक शेडेड पार्ट का एरिया निकालते हैं। तो जब आपको ये शेडेड पार्ट निकालना है तो आपको सबसे पहले किसका एरिया निकालना है, इस बिग आउटर रेक्टेंगल का। आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, उसमें से हम इस इनर रेक्टेंगल को कर देंगे माइनस। सपोज आपके पास एक पेपर है, उस पर ये ड्रॉ किया हुआ है, ये फुल पेपर की शीट है, उसमें से इतनी शीट हमने कट कर दी, इसको एक्सक्लूड कर दिया और आपके पास सिर्फ रह गया ये शेडेड पार्ट। तो आ गया इसका एरिया, मतलब पूरे में से अगर ये माइनस कर दें तो आ जाएगा इसका एरिया। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट की फिगर बना ली है, ये हमें 16 दी है डिमेंशन। देखिए आउटर लेंथ कितनी है, ये हमारी हो गई आउटर लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड आउटर ब्रेथ कितनी है 16 सेंटीमीटर। उनके सारे यूनिट्स कितने हैं, किसमें है, सेंटीमीटर्स में। एरिया का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी। तो हम क्या कर देंगे 20 इंटू 16, 16 टू 32, 2 एज इट इज़। जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया में क्या आता है, यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए इसके साथ भी सेंटीमीटर था, इसके साथ भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर बन जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इनर लेंथ कितनी है, तो इनर लेंथ है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, इनर ब्रेथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। अगेन L इंटू बी, 15 इंटू 10, हमारा आंसर आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। मैंने आपको भी क्या समझाया, शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा, आउटर रेक्टेंगल में से इनर को माइनस कर देते हैं। तो देखिए हमने अपने फॉर्मूला में ये लिख दिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर। तो आउटर रेक्टेंगल का एरिया कितना था 320, में से आपको माइनस कर देना है 150। तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 170 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया शेडेड पार्ट का एरिया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगेन सेकंड पार्ट में भी तो लेंथ कितनी दी है आउटर रेक्टेंगल की 30 और इसकी ब्रेथ कितनी है 20। सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, दैट इज़ L इंटू बी। तो 30 इंटू 20, 3 2 6, पीछे आ गई 2 zeros सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो अंदर है, यहाँ पे इनर लेंथ एंड ब्रेथ दोनों ही सेम है 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे लिए क्या है, एक स्क्वायर बन गया। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, इनर एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हो, साइड इंटू साइड। हम कर देते हैं 12 इंटू 12, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो इसके लिए क्या करेंगे, आउटर माइनस इनर। तो आउटर कितना था 600, 600 में से हमें माइनस कर देना है 144, हमारे पास कितना आ जाएगा 456 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका शेडेड एरिया। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपनी आउटर लेंथ। तो आउटर लेंथ हमें कितनी दी हुई है, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। अब देखिए लेंथ 40 है और ब्रेथ भी दी हुई है 40। तो हमारे पास हमारी जो लेंथ है वो भी 40 है एंड ब्रेथ भी कितनी है 40 सेंटीमीटर, सेम है।
एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ है किसी भी पोर्शन का। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 40 और ये भी 40 है तो दोनों सेम है, जब सारी साइड सेम होती है तो वो स्क्वायर बन जाते हैं। तो यहाँ पे अब लिख सकते हो एरिया ऑफ आउटर पोर्शन, वो क्योंकि हमारे लिए एक स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड भी लिख सकते हैं और लेंथ इंटू ब्रेथ भी। यहाँ पे साइड इंटू साइड क्या आ जाएगा, 40 इंटू 40। अगर एज अ रेक्टेंगल देख रहे हैं तो लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेम है। तो 4 4 16, यहाँ पे 2 0 1600 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब देखिए इनर लेंथ कितनी है यहाँ पे हमारे पास 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब हमें इनका एरिया फाइंड करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको करना है शेडेड पार्ट का एरिया, तो वो क्या होता है आउटर माइनस इनर। तो 1600 में से 480 को माइनस कर देना है, हमारा आंसर आ गया 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए फोर्थ पार्ट, यहाँ पे डिमेंशन 40 और 40 तो आउटर लेंथ कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेम है, ऑपोजिट साइड सारा सेम है, साइड ऑल साइड सेम तो स्क्वायर हो गया। तो मैं सीधा लिखते हैं एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर साइड इंटू साइड दैट इज 40 इंटू 40 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनर लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ भी कितनी है 15, तो ये भी और ये भी साइड 15 हो जाएंगी, तो ये 15 सेंटीमीटर है। इनर स्क्वायर का क्या होगा 15 इंटू 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। तो 1600 में से 225 माइनस कर देना है, हमारे पास आ गया 1375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। अब देखिए पार्ट फिफ्थ, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे आउटर माइनस इनर का कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसे ही हमें फिगर दी और पूरी फिगर का ही एरिया आपको फाइंड करना है। अब देखना है ध्यान से ये है क्या, ऐसे तो हमें फिगर का नहीं पता चलेगा कौन सी फिगर है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डॉटेड लाइन्स बना देंगे, इससे क्या हो गया ये बन गई हमारी एक रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 एंड रेक्टेंगल 3। हमने ऐसे लेबल कर लेना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, क्योंकि हमने इसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया। एरिया का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, सब हर रेक्टेंगल के लिए L इंटू बी। अब ध्यान से देखना है इसकी लेंथ क्या है, हमने इसको अपने रेक्टेंगल फर्स्ट लिया है तो ये हमारी फर्स्ट रेक्टेंगल है, लेंथ हो गई 20 और इसकी ब्रेथ कितनी, सिर्फ ये पार्ट, ये ध्यान देना। देखिए लेंथ पूरी आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक 20 और ब्रेथ आ गई 2, तो आपका आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2। अब सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं, फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, L इंटू बी, डिमेंशन चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे अब ध्यान से समझना है, ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा 12 है, तो ये इतना सा पार्ट कितना है वो ऑलरेडी हमें बताया हुआ 8 की, तो 90 डिग्री का साइन बनाया है कि यहाँ पे 90 डिग्री है। तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हमें रेक्टेंगल लेनी है, अच्छे से समझना है, ये रेक्टेंगल है, इसमें ये लेंथ कितनी आ गई आपकी, डिमेंशन आ गई 8 एंड अब हमें चाहिए ये ब्रेथ। अब ये कितना होगा, ये बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। अब देखिए ये पूरे का पूरा 20 था, ध्यान से समझना है, पूरी साइड कितनी है 20 में से ये कितना है 18, तो ये इतना सा पोर्शन कितना होगा 2, 20 में से 18 गए आ गया 2, तो इसकी ब्रेथ कितनी है 2, तो 8 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। अब थर्ड रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी। अब यहाँ पे डिमेंशन देखते हैं, ये हो गई इसकी लेंथ। अब देखिए अब हमें देखना है ये कितना है, ये 12 नहीं है क्योंकि 12 सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट है, हमें ये पूरा चाहिए। तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये हमने ध्यान से समझना है। देखिए ये पार्ट 12 है, इतना पार्ट 12 है हमारे पास और ये हमें ऑलरेडी पता है 2, तो 12 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 14। तो लेंथ कितनी है 14 और ब्रेथ कितनी है अगेन 2। कैसे देखिए ध्यान से, ये पूरा कितना था 12 में से 8 पहले माइनस कर देते हैं, 12 में से 8 गए यहाँ तक, 8 कितना बचा 4 में से ये 2 है तो ये भी पार्ट 2 है, तो 8 प्लस 2 10 माइनस कर देते हैं, 12 में से बचा 2, तो ये पार्ट भी कितना है 2। इसलिए आपको डिमेंशंस अपने आप फाइंड करनी होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे कितना आ गया 14 2
28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको चाहिए था एरिया ऑफ शेडिड रीजन, तो हमारी पूरी फिगर ही शेडिड थी, तो सबका एरिया निकालना है। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3। तीनों रेक्टेंगल्स के एरिया को क्या कर देते हैं, प्लस। तो 40 प्लस 16 प्लस 28, हमारा आंसर आ गया प्लस करके 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज 20 सेंटीमीटर। सपोज ये साइड हमारी कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। जैसे ये अगर 20, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी, ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 16 सेंटीमीटर। ध्यान समझना है, वन साइड इज 20 और उसके ऑपोजिट साइड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 16। तो हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे देखिए एरिया होता है पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट। जैसे हमने फिगर बना दी, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया, ये हो गया उसका बेस, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइन के बीच में एग्जैक्ट जो लाइन आ रही है ये आपको उन्होंने बताया हुआ है। तो डिस्टेंस बिटवीन है पैरेलल लाइंस वो हमेशा 90 डिग्री पे बनाता है बेस पे, ऑलरेडी उन्होंने ये सिंबल बनाया हुआ है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला बस लगाना है आपका बेस इंटू हाइट का। तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, हम बेस लिख देते हैं। बेस हमारे क्वेश्चन में कितना था, अभी हमने बेस देखा, बेस आ गया था 20 सेंटीमीटर और हाइट है 16 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट, दैट इज क्वेश्चन में बेस क्या है, ए बी, और हाइट का क्या नेम है, यहाँ पर उन्होंने पॉइंट का नेम दिया हुआ ई, तो हाइट हो गई डी ई। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 20 इंटू 16, 16 2 ज़ा 32, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतने क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन केस कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।